हेलो, आवाज़ आ रही है पीछे तक सभी तक? ठीक है। चलिए आज हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हमने 7 टाइप्स लिख लिए थे। टाइप 8 डालिए, डालिए टाइप 8। लिखेंगे कोडिंग ऑन सिमिलर पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। कोडिंग ऑन सिमिलर पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। देखिए जैसे कि आपको नाम से या टाइप से ही पता चल रहा है, कुछ अल्फाबेट्स हैं जिनकी सिमिलर पोजीशन होगी, उसी के बिहाफ पर हम कोडिंग करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि चीजें हमें कुछ दी गई होंगी, उस पे जो प्रारूप दिया गया होगा उसी को हम कोड यानी कूट मान लेंगे, उन्हीं के बिहाफ पर हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, हॉस्पिटल्स। एग्जाम्पल लिखेंगे हॉस्पिटल्स। हाँ, हॉस्पिटल्स। ठीक है, देखिए हॉस्पिटल्स दिया गया है। इस पर आपको गौर से अगर देखेंगे तो इस पे जो वैल्यू दी है, h की वैल्यू 2 दे दी है। h की वैल्यू जबको आपको पता है कितनी होती है, 8 होती है। o की 3 दे दी है, o की कितनी होती है, 15। s की 1 दे दी है, s की जबकि कितनी होती है, 19। इस तरह अलग अलग की हमने वैल्यू दे रखी। इसी के बिहाफ पर हमें क्या करना है, कोड को डिकोड करना है। जैसे एक ये दिया है, अब आपको दूसरा देगा, ये दे देगा हॉस्पिटल को कुछ ऐसा लिखा गया है, तो बताइए पोस्टल को कैसे लिखा जाएगा। तो उसने दिया क्या, पोस्टल। पोस्टल को क्या लिखा जाएगा या पोस्टल की कोडिंग क्या की जाएगी। तो बताइए पोस्टल की कोडिंग क्या की जाएगी। P की वैल्यू कितनी है, 6 है। P की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 है, 6 है। O की वैल्यू कितनी है, 3 है। S की कितनी है, T की कितनी है, 4। A की 5, L की, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ऊपर वाले को देख करके नीचे वाले को छाट लेना है। जो ऊपर वाला कोड दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग दूसरा नीचे वाला क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। जब देगा कि हॉस्पिटल को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, तो बताइए पोस्टल को क्या लिखेंगे। तो आप वर्ड्स छाट करके, लेटर्स छाट करके देख लेंगे और क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, कोई हार्ड नहीं है। मुझे लगता है अभी तक का सबसे सरल टाइप है। कुछ नहीं करना, देख करके याद भी नहीं करना कि ये रैंकिंग क्या है। रैंकिंग तो यहीं से दी हुई है और इसी को रख देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। हाँ, ये आपको दे करके आएगा कि हॉस्पिटल की वैल्यू ये है या हॉस्पिटल की कोडिंग ये है। तो बताइए पोस्टल की कोडिंग क्या करेंगे। हॉस्पिटल को कुछ इस प्रकार, देखो प्रश्न कैसे आएगा, हॉस्पिटल को कुछ इस प्रकार कोड किया गया है, तो बताइए पोस्टल को किस प्रकार को हम कैसे कोड करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, कुछ निकालिए फिर आप लोग। एक निकालेंगे टोस्ट, टॉप निकालेंगे, टेल निकालिए, स्टॉप निकालिए। इसी के बिहाफ पर ये सब आप निकालेंगे, निकालिए जल्दी से।
हो गया ना सभी लोगों का? सभी ने निकाल लिया? चलिए अच्छी बात है। ये आपका टाइप नंबर था 8, डालिए टाइप नंबर 9। नेक्स्ट टाइप डालेंगे। जिन लोगों का नहीं हुआ 2 मिनट वेट कर लेते हैं, सभी लोग कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए, टाइप नंबर 9। कोडिंग बाई टेकिंग कॉमन वन आउट। कोडिंग बाई टेकिंग वन कॉमन आउट। कहने का मतलब है कोडिंग को कुछ इस प्रकार करना है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा, जैसे उस दिन हमने कुछ सॉल्व किए थे कूट, उन्हीं में से किसी एक पार्ट को निकालते जाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। करके देखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्या लिखा है आप लोगों ने? कोडिंग बाई टेकिंग कॉमन वन आउट। कोडिंग बाई टेकिंग कॉमन वन आउट। एक एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें हम एक एक वर्ड को कॉमन ले लेंगे। जैसे दिया गया है, लिखिए सन इज शाइनिंग ब्राइट। सन इज शाइनिंग ब्राइट। सनी इज शाइनिंग ब्राइट, इसको लिखा गया है, इसको लिखा गया है डुएट स्पोटा कोर्टा मोस्ट। ये कोडेड लैंग्वेज है या दूसरी किसी देश की भाषा है। अब आपको नहीं आता तो कैसे डिकोड करेंगे लैंग्वेज को, वो देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस दिया होगा आपको, लाइट इज वेरी ब्राइट। लाइट इज वेरी ब्राइट, इसका दिया हुआ है स्पोटा मोस्ट होप्सा फॉन्ट। फिर अगला दिया है सन गिव्स लाइट। तीसरा क्या दिया है? सन गिव्स लाइट। ये तीसरा सेंटेंस हमें दिया गया है, इसको भी कोड किया गया है। क्या किया है कोड? फॉन्ट रैंडम डुएट। फॉन्ट रैंडम डुएट। ऐसे कुछ कोडिंग करके देगा और आपसे कुछ पूछेगा। अब क्या पूछेगा हम निकालते हैं फिर। देखो बेटा, इसमें करनी होती है तुलना। कैसे तुलना? पहला सेंटेंस दिया है सन इज शाइनिंग ब्राइट, आगे दिया है। अब देखिए सन और कहां मिला है, पहले वाले वर्ड को उठाएंगे, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। इसमें एक साथ ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व किया जा सके, एक एक करके ही हम सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले दिया है सन इज शाइनिंग ब्राइट। सन क्या है?
साइनिंग ब्राइट है, इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। और यहाँ उसका कोड क्या दिया गया, डुएट, स्पोटा, कोटा, मोस्ट, कुछ भी लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 भी लिखा जा सकता है, आपको कोड दिया गया है ये, ठीक है। अब दूसरा सन कहाँ है, दूसरा इस तीसरे वाले सेंटेंस में सन फिर आता है, देखो कहीं सन आया है दोबारा, नहीं आया है। क्या है, फॉन्ट रैंडम डुएट। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, अगर इन दोनों में सन कॉमन है तो इन दोनों में क्या कॉमन है, डुएट कॉमन है। तो कहीं ना कहीं सन का मतलब किस बात से है, डुएट से है, दोनों जगह है ना। तो हम तुरंत लिखेंगे सन किसके बराबर है, सन बराबर है किसके, डुएट के। एक कोडिंग मिल गई। आपको जब पूरा सेंटेंस देगा, पूछेगा इसका मतलब क्या होगा, इस दिए हुए कूट में, इस दिए हुए कोडिंग में सन का मतलब क्या होगा, लाइट का मतलब क्या है, ब्राइट का मतलब क्या है, इज का मतलब क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, पूछेगा एक या दो, लेकिन हम पूरा सॉल्व करके देखेंगे, फिर आप एक लगाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ी गेन होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, इज कहां कहां आया है, दो जगह आया है, पहले और दूसरे में आया है, देखते हैं इज। और इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए अब इसमें दो चीजें कॉमन हैं, स्पोटा और मोस्ट। तो समझिए या तो इज का मतलब स्पोटा है या तो मोस्ट है, अभी हम क्लियर नहीं है। एक चीज और, साइनिंग कहाँ आया है, साइनिंग सिर्फ पहले वाले में आया है, इसलिए अभी हम छोड़ देते हैं। ब्राइट, ब्राइट पहले और दूसरे दोनों में आया है, तो दोनों में फिर वही कॉमन है, स्पोटा और मोस्ट, ठीक है, यही दो कॉमन है। और यहां भी इज और ब्राइट, तो हम समझ सकते हैं इज या ब्राइट का मतलब या तो स्पोटा होगा या तो मोस्ट होगा। यहां पर या वाली कहानी नहीं होती। अभी और देखते हैं आगे, कहीं चूंकि ये चीजें नहीं मिल रही है, ना इज मिल रहा है ना ब्राइट मिल रहा है, इसलिए हम क्लियर भी नहीं कर पाएंगे, तो हम इसे आगे लिख लेंगे, डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है। क्या लिख लेंगे, डाटा इनसफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है इसलिए आंकड़े अपर्याप्त हिंदी में लिख लेते हैं, इंग्लिश में डाटा इनसफिशिएंट लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिख देखते हैं और क्या निकाल सकते हैं, साइनिंग निकाल सकते हैं। साइनिंग देखिए पूरे कहीं कोर्टा कहीं नहीं आया, और साइनिंग केवल यहीं आया है, साइनिंग केवल पहले सेंटेंस में आया है, और कोर्टा भी पूरे पहले सेंटेंस के अलावा कहीं दिख रहा हो तो बताइए। तो साइनिंग का मतलब क्या हो जाएगा हमारे लिए, कोर्टा। साइनिंग मीन्स हमें कुछ कोड मिल गए, अभी बचे हैं लेकिन काफी। वेरी, वेरी कहाँ आया है, दूसरे वाले में आया है, और दूसरे वाले में केवल फॉन्ट आया है कि होप्सा आया है, होप्सा आया है। तो वेरी का मतलब देखिए, वेरी जो ये वर्ड है इसका जो होप्सा है, ये अगर कोडेड है तो होप्सा कहीं मिल रहा है क्या, पहले वाले में है कहीं, दूसरे में है, हाँ है, तीसरे में है, नहीं है। वेरी केवल किस में, दूसरे में है, और दूसरे की तुलना किससे कर रहे हैं हम, होप्सा से। तो वेरी मतलब होप्सा, ठीक है। और क्या बचा हमारा, ब्राइट हमने निकाल लिया था, इज निकाल, लाइट बच रहा है, लाइट पहले आ रहा है और तीसरे, दूसरे में आ रहा है और तीसरे में आ रहा है, और दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, फॉन्ट। तो लाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फॉन्ट हो जाएगा। अभी भी कुछ बच रहा है बच्चों, क्या बच रहा है, गिफ्ट्स बच रहा है, गिफ्ट्स बच रहा है। हमने सन निकाल लिया, सन क्या था, डुएट था, फॉन्ट क्या हो गया, लाइट हो गया, गिफ्ट्स बचेगा तो क्या, रैंडम। और गिफ्ट्स कहीं दूसरी जगह आया भी नहीं है, और रैंडम में कहीं और नहीं आया, तो मतलब गिफ्ट्स का मतलब किस बात से है, रैंडम से है। तो लिख लेंगे हम क्या, गिफ्ट्स इज इक्वल टू रैंडम। ऐसे कोडिंग आपको पूछेगा, पूछ लेगा गिफ्ट्स के लिए क्या होगा, पूछ लेगा ब्राइट के लिए क्या होगा। जब पूछेगा ब्राइट के लिए तो आप क्या लिखेंगे, डाटा इनसफिशिएंट है, ठीक है, डाटा इनवैलिड है, हम निकाल नहीं सकते। बिल्कुल होंगे, एक ऑप्शन, अक्सर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इस तरह क्वेश्चन में, आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा इनवैलिड, इनसफिशिएंट, अगर होगा तो निकलेगा, लिखा होगा, हो सकता है ना भी पूछे, कुछ और ही पूछे जिसमें निकल रहा हो, है ना, ध्यान देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला एक सवाल बोलता हूं तो आप लगाएंगे।
टाइप डालेंगे सभी लोग, नेक्स्ट टाइप डालें। नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 10, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। देखिए जो हेडिंग है रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, वो काफी कुछ आपको बता दे रही है। मतलब शब्दों का क्या होगा, अदला बदली चलेगी। जैसे कहेगा इसको ये कहा गया है, उसको ये कहा गया है, तो फाइनली बताइए इसको क्या कहेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। यदि, हिंदी वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। यदि पृथ्वी को मिट्टी कहा गया है, इंग्लिश में लिखेंगे इफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यदि पृथ्वी को मिट्टी कहा गया है, सॉइल, कॉमा, सॉइल इज कॉल्ड एयर, मिट्टी को हवा कहा गया है। लिखते जाइएगा, मिट्टी को हवा कहा गया है। एयर इज कॉल्ड ट्री, हवा को पेड़ कहा गया है। एयर इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड वाटर, पेड़ को पानी कहा गया है। पेड़ को पानी कहा गया है। वाटर इज कॉल्ड माउंटेन्स, पानी को पर्वत कहा गया है। आगे लिखिएगा, माउंटेन्स इज कॉल्ड फायर, माउंटेन्स इज कॉल्ड फायर, पहाड़ों को आग कहा गया है। नेक्स्ट है, फायर इज कॉल्ड सन, आग को सूर्य कहा गया है। आग को सूर्य कहा गया है। नेक्स्ट लिखेंगे, सन इज कॉल्ड स्टार, सूर्य को तारा कहा गया है। और आगे लिखेंगे, स्टार इज कॉल्ड प्लैनेट, और तारे को ग्रह कहा गया है। और तारे को ग्रह कहा गया है, प्लैनेट, स्टार इज कॉल्ड प्लैनेट। तो बताइए मछलियां कहां रहेंगी। इंग्लिश में लिखेंगे, ऐसे ही आएगा बेटा। तो लिखिए, तो बताइए मछलियां कहां रहेंगी। इंग्लिश वाले लिखेंगे, वेयर डू फिशेज लिव। वेयर डू फिशेज लिव। हाँ, लेकिन वाटर को क्या कहा गया है। देखिए सीधे, बहुत सरल है, कुछ नहीं। आप पहले तो जो आंसर आपको आता है, आपको पता है मछलियां कहां रहती हैं बेटा, पानी में। तो मछलियां कहां रहेंगी, पानी में। लेकिन पानी को कोड क्या किया गया है, माउंटेन्स। तो मछलियां कहां रहेंगी, पर्वत में रहेंगी, माउंटेन्स में रहेंगी। सीधी सीधी बात थी। अच्छा लंबा चौड़ा सवाल था, पढ़ दीजिएगा। मैं मार्कर ले लूंगा और आप लोग बोल देंगे तो मैं लिख दूंगा। बोलिए स्टार्टिंग से। 2000 years later. प्रश्न आया, मछलियां कहां रहेंगी। तो भैया आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, मछली जल की रानी है। तो सीधी सी बात है, मछलियां कहां रहती हैं, पानी में, यानी वाटर में। लेकिन वाटर को क्या कोड किया गया है, कोडेड एज माउंटेन्स। तो सीधी सी बात है, मछलियां कहां रहेंगी, माउंटेन्स में रहेंगी। कितना सरल सवाल था। ऐसे ही आपको लास्ट ईयर वाले एग्जाम्पल जब आप देख रहे थे सीयूटी में, कुछ इसी प्रकार के सवाल थे। आम को ये कहा गया है, संतरे को ये कहा गया है, तो बताइए इसको क्या कहेंगे। अब बात समझ में आ रही हो, क्या कहेंगे। आई बात समझ में। बहुत सरल है, 2 कौड़ी का है, प्रैक्टिस करेंगे, हलवा लगेगा। क्या लगेगा, हलवा। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं।
नोट कर लीजिए। आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में मैंने एक दिन एक इमेज डाली हुई थी कोडिंग से रिलेटेड, जिसमें लव वर्ड को यूज करके मैंने करीब 25 टाइप से कोडिंग की हुई थी। निकाल लेंगे सभी लोग, खोल लीजिए सभी लोग अपने अपने फोन पे, उस पीडीएफ को ओपन कर लीजिए। उस पीडीएफ को ओपन करना है आप सभी को। वही जो कोडिंग वाला भेजा था, हाँ यही खोल लीजिए सभी लोग। तो देखेंगे, कुछ देख लेते हैं। जैसे